नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। खबरों की तह तक जाना मेरा काम है, सही सटीक खबर पहुँचाना मेरा काम है। इसलिए आपका काम है कि इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को जोड़ें और खुद जुड़ें, जिससे आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। सबसे पहले मैं बात करूँगा टाइफाइड की बीमारी को लेकर। कोरोना की तरह भारत में एक से दूसरे शहर पहुंच रहा है टाइफाइड। आपको बता दें, यह आंत से जुड़ी बीमारी है। आंत और रक्त का प्रदूषित होना, डिसबैलेंस होना बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया का क्या नाम है? साल्मोनेला बैक्टीरिया, जो आपके आंत में पाया जाता है, वह रक्त को संक्रमित कर देता है। इसलिए आपको बुखार जैसा फीलिंग होता है, बदन में दर्द होता है, शाम के समय ज़्यादा बुखार होता है और आपको हरारत महसूस होता है, खाने की इच्छा ख़त्म हो जाती है, आपको वीकनेस फील होने लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही आपको ऐसे सिम्टम दिखे तुरंत आप विड्राल टेस्ट करवाएं। सेल्फ भी करवा सकते हैं, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार भी करवा सकते हैं। आयुर्वेद पर विशेष ध्यान दें। आयुर्वेद बीमारी को जड़ से समाप्त कर देता है। आपको बता दें, गिलोय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कालमेघ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसे एलोपैथ और आयुर्वेद में ज़मीन आसमान का अंतर है। तत्कालीन अवस्था में आपको एलोपैथ की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टाइम आराम होने के लिए, ठीक होने के लिए, जड़ से समाप्त करने के लिए आयुर्वेद की तरफ आपको जाना पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना। चलिए अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसके कारण जितने भी नौजवान हैं उन्हें हृदय की बीमारी हो रही है। आपको बता दें, वैज्ञानिकों ने एक नया शोध किया है। नए शोध में खुलासा हुआ है कि बेरोजगार, गैर बीमित और हाई स्कूल से कम पढ़े व पर्याप्त नींद की कमी वाले लोगों को हृदय रोग का जोखिम बढ़ने के बीच एक संबंध पाया गया है। शोध का निष्कर्ष जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में हाल ही में प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन में एशियाई वयस्क समेत एशियाई अमेरिका भी शामिल हैं, यानी कि अमेरिका के लोग भी शामिल हैं, अमेरिकी भी शामिल हैं। दोस्तों, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। पैसे की आमदनी नहीं होगा तो आपको टेंशन होगा, टेंशन होगा तो भैया आपको हृदय की बीमारी होगी। नींद नहीं पूरा होगा टेंशन में, तभी हृदय की बीमारी होगी। तो इसे ख़त्म करने के लिए, इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बेरोजगारी बढ़ रही है, ये बात सत्य है। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, इसके बारे में आपको सोचना है। और आपको हमेशा मौका मिलता है अपने पावर को दिखाने का, लेकिन आप उस पावर को दिखा नहीं पाते। अपने पावर को दिखाइए और बेरोजगारी मिटाइए। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों की मान्यता समाप्त कर दी गई है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश। मानक पूरा करने वाले मदरसे दूसरे बोर्ड से मान्यता लेकर हो सकेंगे संचालित। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। राज्य भर का कहना है, मदरसा शिक्षकों के साथ नहीं होने देंगे अन्याय। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर। एक और बड़ी अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूं। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका पेपर गड़बड़ हो गया है। उनको इस बात की शंका है कि फेल हो जाएंगे कि पास हो जाएंगे। तो इस समय साइबर ठगी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, अपना पाँव पसार रहा है। आपको झांसा दिया जाएगा कि 15,000 रुपये दीजिए, 20,000 रुपये दीजिए, आपके नंबर को बढ़वा देंगे, जो कि संभव नहीं है। अगर ऐसा कोई झांसा देने वाले आपको मिलता है तो भैया उसको नोट वोट मत थमाइएगा, नहीं तो पैसा भी जाएगा और नंबर भी नहीं बढ़ेंगे और आपको रोना पड़ेगा। तो ऐसे ठगों से बचे। ऐसा कोई भी फ़ोन आता है तो पुलिस थाने में कंप्लेंट करें। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। राज्य विश्वविद्यालय में दाखिले की तैयारी शुरू कर दी गई है। समिति की बैठक अगले सप्ताह की जाएगी। जल्द ही प्रवेश समिति का होगा गठन। 15 जुलाई से पहले सभी पाठ्यक्रमों में प्रक्रिया पूरी करने की योजना चल रही है। राज्य विश्वविद्यालय परीक्षा कार्यक्रम में होगा आंशिक बदलाव, कुछ बदलाव किए जा सकते हैं।
जिसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार जानकारी दी जा रही है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती करना नहीं चाहती है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती न करने की वजह से आज लखनऊ की स्थिति क्या है, इसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। आपको बता दें कि लखनऊ के 89 प्राथमिक विद्यालय सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। आप सोचिए वहाँ के बच्चों का भविष्य क्या होगा। बच्चों का भविष्य गर्त में डालने वाली सरकार है, इसलिए सरकार को दोषी माना जाता है। जब 89 विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे चले, स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चले और वह सरकार अपने मंत्री के माध्यम से या खुद कहती हो कि शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? जुमला कहेंगे, महाझूठ कहेंगे, फ्रॉड कहेंगे, आप क्या कहेंगे? आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है? ग्रामीण के मुकाबले शहर के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। सभी स्कूलों में शिक्षक हैं ताकि बच्चे की पढ़ाई प्रभावित ना हो। शासन के आदेश पर समायोजन होगा। एकल शिक्षक वाले स्कूलों में कमी दूर होगी। एक ऐसी स्थिति भविष्य में उत्पन्न हो जाएगी कि कोई गार्जियन अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में डालना नहीं चाहेगा जहाँ पर शिक्षक ना हो और उसके बच्चे का भविष्य खराब हो। और इस स्थिति में जब बच्चों की कमी होगी तो स्कूल के द्वारा स्कूल को ही समाप्त कर दिया, सरकार के द्वारा स्कूल को समाप्त कर दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लंबे अरसे से भर्ती की मांग की जा रही है। 31 मार्च को प्राइमरी व जूनियर स्कूलों के 48 शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं। इनमें से 2 ने व्यक्तिगत कारणों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। इससे कई स्कूलों में एक शिक्षक बचे हैं। शिक्षक नेताओं का कहना है कि बीते सालों से शिक्षक की कई भर्तियां हुई, लेकिन लखनऊ में अधिक शिक्षक संख्या बताकर शासन यहाँ शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे शिक्षकों की लगातार कमी होती जा रही है, जिससे विद्यालयों में पढ़ाई पर प्रभाव पड़ रहा है। इस स्थिति में सख्ती से सुधार की ज़रूरत है ताकि बच्चों का शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। दोस्तों, प्राथमिक में भर्ती कैसे होगी आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि वर्तमान सरकार आपके प्रयासों को भी नकार रही है और अपने एक धुच्च पर लगी हुई है। नहीं शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। कितना बराबर है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके भर दीजिए और दिखा दीजिए कि शिक्षक और छात्र अनुपात कितना बराबर है। दोस्तों, आज मैं एक ट्वीट करूंगा, RCA न्यूज़ टुडे पांडे जी ट्विटर हैंडल पर जाकर उस ट्वीट को रीट्वीट करिएगा, भूलिएगा मत, और फॉलो करना मत भूलिएगा। तो अभी जाइए, मैं ट्वीट करने जा रहा हूं। एक बड़ी अपडेट के बारे में जानकारी देता हूं। बीएड प्रवेश परीक्षा में 9 जून को 30 जून को जारी होगा परिणाम। दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। परीक्षा 9 जून को होगी, जैसा कि मेरे द्वारा कहा गया था कि जून के दूसरे सप्ताह में परीक्षा कराने की पूरी तैयारी चल रही है। दोस्तों, 9 जून को परीक्षा होगी, 30 जून को जारी होगा परिणाम। उच्च शिक्षा विभाग ने लोकसभा चुनाव के बाद परीक्षा कराने का लिया फैसला। 7 मई तक होंगे आवेदन, 10 जुलाई से शुरू होगी काउंसलिंग। तो बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़े। यूपी 80 की भर्तियों के संबंध में लगातार मैं आपको बताता रहता हूं, आपको समझाता रहता हूं, आपसे कहता रहता हूं कि यूपी 80 की भर्तियां आदर्श आचार संहिता में उस तरह से आगे नहीं बढ़ेंगी जैसे विदाउट आदर्श आचार संहिता में बढ़ती थी। परीक्षाएं नहीं होंगी, जो कुछ कार्य होगा वह 4 जून के बाद ही होगा। अगर डीबी का कार्य है तो वह भी समय अनुसार संख्या बल को देखते हुए स्थगित भी किया जा सकता है, या बहुत कम बच्चे होंगे तो दोस्तों डीबी कराया भी जा सकता है, या तो आयोग के ऊपर निर्भर है। लेकिन परीक्षाएं, फाइनल परिणाम इत्यादि कुछ भी नहीं होगा, ज्वाइनिंग तो नहीं होगी। और जहां तक रही जो लेखपाल भर्ती वाले अभ्यर्थी हैं, काफ़ी पत्रकार इत्यादि लोग हैं, उन सबसे मैं बताना चाहता हूं कि 15 जून के बाद ही आपके मैटर पर कोई डिसीजन होगा, उससे पहले कुछ होने वाला नहीं है। जुलाई या अगस्त माह में आपको ज्वाइनिंग मिलने की प्रबल संभावना है, प्रबल संभावना। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।